जो आवश्यक है उसे करके प्रारंभ करे, फिर जो संभव है वो करे, और अचानक आप असंभव को कर रहे हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सारे असंभव चीजों को करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे एक महान संत है जो इन असंभव कार्यों को कर दिखाए और हमें एक रास्ता बता रहे हैं, एक रहस्य हमें बता रहे हैं। और वो महान संत है असीसी के संत फ्रांसिस। संत फ्रांसिस का जन्म 1181 में असीसी में हुआ। वे एक महान प्रचारक थे, लेकिन अपने जीवन में कभी पुरोहित नहीं बने, क्योंकि उनका मानना यह था कि वे उसके योग्य नहीं थे। इसलिए वे कहा करते थे, यदि मैं एक पुरोहित और एक स्वर्गदूत को एक साथ देखूं तो मैं सबसे पहले पुरोहित को नमस्कार करूंगा, उनका अभिवादन करूंगा, क्योंकि स्वर्गदूत स्वर्ग में ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर पुरोहित उसी ईश्वर को हमें देने में, हमें इस धरती पर लाने में ईश्वर उन्हें चुने हैं। इसलिए वे कहते थे, मैं पुरोहित बनने लायक नहीं हूं, और अपने जीवन में कभी वे पुरोहित नहीं बने। एक उपयाचक के रूप में ही रहे, एक डीकन के रूप में ही वे रहे, और उन्हें भी स्टिग्माटा यानी प्रभु यीशु के 5 घावों को अपने शरीर में पाने का अनुग्रह उन्हें मिला था। संत फ्रांसिस अपने 44वां उम्र में 3 अक्टूबर 1226 को ईश्वर के चरणों में स्वर्ग पहुंचे, और उन्हें कलीसिया 16 जुलाई 1228 को संत घोषित की थी। इन्हें सभी धर्म के लोग मानते हैं, क्योंकि ये केवल हमारे धर्म के सिद्धांतों पर केवल नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड को बचाने में अपने योगदान दिए, और जानवर पक्षियों को भाई बहन कर कर बुलाते थे, एक संबंध रखते थे उनके साथ। और इनका सूत्र क्या है? असंभव को करने का सूत्र क्या है? इसके लिए वे 3 कार्य करने के लिए कहते हैं। पहला, जो आवश्यक है उसको करो। दूसरा है, जो संभव है उसको करो। और तीसरा है, यदि इन दोनों को आप करते रहोगे, असंभव आप करना शुरू करोगे। सबसे पहला जो कार्य है, हमें आवश्यक कार्यों को, जिम्मेदारियों को करना है। आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है? आप एक मां हैं, पिता हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है अपने परिवार में? उन आवश्यक कार्यों को करना सीखिए, उनको छोड़िए मत, भले वो कितने भी छोटा क्यों ना हो। और आप अपने दफ्तर में, जहां कहीं भी ऑफिस में आप काम करते हो, आप वहां की जिम्मेदारियों को देखिए, क्या क्या है आवश्यक आपको करना है हर दिन, उसको भी करिए। समाज में क्या आवश्यक है, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, उसको भी करिए। तो दूसरा कदम, हमें जो संभव है लेकिन वो आवश्यक नहीं है, यानी आपकी जिम्मेदारी के रूप में आप देखा नहीं जाता है, आप उसको भी करना सीखिए, उसकी भी सूची बनाइए हर क्षेत्र की। और संत फ्रांसिस कहते हैं, इन दोनों को करने के द्वारा आप असंभव को भी अपने आप करना शुरू कर देंगे। जैसे एक बच्चा जो लेटा हुआ है, कभी अभी उठकर चलना नहीं सीखा है, वो बच्चा किसी को दौड़ते हुए देख रहा है, यदि वो दौड़ने के लिए विचार करे, मैं दौड़ूं, क्या उसके लिए संभव है? नहीं। लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? पहले बैठना सीखना, फिर खड़े होना सीखना, और उसके बाद संभव क्या हो सकता है? चलने के लिए सीखे, वो संभव है उसके लिए। उसके बाद अपने आप वो धीरे धीरे दौड़ना सीख जाएगा। यदि मान लीजिए वो बच्चा उठकर बैठने, खड़े होने, चलने, इन तीनों कार्यों को नहीं करता, वो सोचे नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं सीधा दौड़ूंगा ही, आपको क्या लगता है वो बच्चा कभी उठकर बैठ पाएगा, खड़े हो पाएगा, चल पाएगा? आप दौड़ने के बारे में भूल जाइए, वो इन आवश्यक और संभव कार्यों को ही नहीं कर पाएगा। एक साधारण उदाहरण है ये,
इसी में ही आप जो भी असंभव कार्यों के बारे में आप सोचते हैं उसको आप अपने ध्यान में लाइए, आप विचार करिए। आपको जो असंभव सा लग रहा है उसके अंतर्गत क्या क्या आपके लिए आवश्यक है करना, उसकी एक सूची बनाइए और उसको करना शुरू करिए। और उसके अंतर्गत आप देखिए क्या क्या संभव है आपके लिए, उसकी सूची बनाइए और करना शुरू करिए। और फिर आप देखेंगे आप असंभव को भी कर रहे होंगे। फिर भी हम देखते हैं कि हमें ऊर्जा की, एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी शक्ति पर, अपनी क्षमता पर यदि हम निर्भर रहकर जीना, इन असंभव कार्यों को करने का प्रयत्न करें तो हम हार जाएंगे। तो इसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए हम संत पौलुस को लेकर आते हैं। संत पौलुस हमें एक सूत्र देते हैं। फिलिपियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 4:13 में संत पौलुस लिखते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। ये बल प्रदान करने वाले कौन है? उनके प्रभु यीशु। मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। अभी ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? हो ही नहीं सकता कोई भी चीज। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एक उदाहरण यदि हम ध्यान में लाएं, एक साधारण उदाहरण हम हर कोई जानते हैं, वो है दाऊद का उदाहरण। दाऊद छोटा सा एक लड़का था, उसके सामने एक अनुभवी सिपाही या योद्धा गोलियात खड़ा था। दोनों के बीच की जो खाई है, जो फर्क है, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों आत्मविश्वास और ईश विश्वास के चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। गोलियात आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन दाऊद ईश विश्वास से भरा हुआ था। उसका विश्वास और भरोसा अपने ऊपर नहीं था, ईश्वर पर था। लेकिन गोलियात का विश्वास और भरोसा अपनी शक्ति, अपनी क्षमता पर था। और हम देखते हैं आत्मविश्वास हार जाता है। हम भी अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि हम बहुत सारे कार्यों को करना शुरू करते हैं, लेकिन हम उस बीच में हम आत्मविश्वास खो देते हैं। हमारे लिए सब कुछ संभव नहीं रहता है। उस संदर्भ में हम क्या करें? जब हमारा आत्मविश्वास टूट जाए, जब हमें लगे कि ये सब संभव नहीं है मेरे लिए, संत पौलुस हमें रास्ता बताते हैं। बोलते हैं, तुम अपने पर विश्वास मत रखो, तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, हम अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करने पाएंगे, क्योंकि मैं अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़कर देखता हूं, तो हम देखेंगे हमारे लिए सब कुछ संभव होगा। तो आज ये दोनों महान संत पौलुस हमें ऊर्जा और उसका अलग ही एक सूत्र बताते हैं, और संत फ्रांसिस हमें इसके 3 कदम, माने 3 स्टेप्स हम कह सकते हैं, जो हमें असंभव कार्यों को भी करने के लिए हमें मार्ग बताते हैं। इन दोनों की शिक्षा को अपनाकर हम अपने जीवन में असंभव को भी कर ईश्वर की महिमा के लिए जीने की कृपा आइए हम ईश्वर से मांगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम संत फ्रांसिस की उपस्थिति से हम आशीषित किए गए हैं। वे आज हमारे साथ हैं, उनके बारे में हमने कुछ सीखा, और वे हमें असंभव कार्यों को करने के एक सूत्र बताए। वह है, सबसे पहले अपने आवश्यक जिम्मेदारियों को करो, दूसरा है जो संभव है उसको करो, और इन दोनों को करने से हम असंभव को अपने आप करने लगेंगे। उसके लिए मैं अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण दिया कि बच्चे का जो कभी चला ही नहीं, और हम बाइबल से एक उदाहरण देके दाऊद का उदाहरण जो गोलियात को मार गिराया था। आपके लिए अपने जीवन में ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो आपको लगता है कि मेरे लिए असंभव है? उनकी सूची बनाइए, आप उन सबको करने सीखिए। और संत पौलुस हमें जब यदि इन सब कार्यों को करते समय यदि हम थक जाएं, तो हम अपने अंदर परख कर देखना पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केवल नहीं कैसे कर रहे हैं। क्या हम आत्मविश्वास से कर रहे हैं, अपनी क्षमता पर विश्वास और भरोसा करके कर रहे हैं, या ईश्वर पर भरोसा करके? वे हमें ईश विश्वास की शिक्षा देते हैं। आइए हम इन दोनों बातों को, इन दोनों महान संतों की इस शिक्षा को अपने अंदर, अपने हृदय में ग्रहण करके इनका आत्मसार करें,
और आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। हम आपको महान संत फ्रांसिस के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा आप हमें आज असंभव कार्यों को भी संभव करने का रास्ता आप उनके द्वारा दिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम अपने लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए आप पर निर्भर रहते हुए, आप पर भरोसा करते हुए हर कार्य करने की कृपा हम सबों को दीजिए, ताकि हमारे द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो जाए। साथ ही प्यारे पिता, इस प्रार्थना में और आपके वचन सुनने के लिए जुड़ी हुई आपकी इन संतानों को आप अपने आशीष से भर दीजिए, इनका मार्गदर्शन दीजिए। आप सदा इनके साथ रहकर आपके अनुग्रह से इन्हें भर दीजिए, ताकि ये सब आपकी इच्छा के अनुसार आपके राह पर चलने वाला एक परिवार बन सके। साथ ही इनके अन्य सभी जरूरतों को, मतलबों को आप जानते हैं प्यारे पिता, उन सबको भी पूरा करने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु ईश्वर महान संत फ्रांसिस के द्वारा आपको आशीर्वाद प्रदान करे।